12 सांसदों के लिए अमित शाह से डायरेक्ट भिड़ गए चंद्रबाबू नायडू तो हड़कंप मच गया। खबर है कि एक तरफ नायडू धमका रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह भरे मन से बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार परिसीमन करके लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 800 करने की तैयारी में है। एक तरफ बीजेपी ने प्रस्ताव तैयार किया है, दूसरी तरफ नायडू ने हाथ खींच लिया है। खबर है कि नायडू अपने 12 सांसद किसी भी कीमत पर इधर से उधर करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। स्टालिन के सपोर्ट में खड़े हुए नायडू ने अमित शाह की चाणक्य नीति को कैसे फेल कर दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए, जिसने पूरी एनडीए को हिला कर रख दिया है। खबर आप देखिए पत्रिका की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीटें फ्रीज करें या अनुपात से बढ़ाएं, आंध्र के सीएम नायडू ने मोदी सरकार के परिसीमन विकल्पों को सीमित किया है। आपको बता दें कि 50 सालों से डिलिमिटेशन मतलब कि परिसीमन का मसला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन अल्पमत और नीतीश नायडू के दबाव से बौखलाई सरकार अब इसे लागू करने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह को यह अच्छे से समझ में आ गया है कि दक्षिण के राज्यों में उनकी चाणक्य नीति हर बार फेल होने वाली है। ऐसे में दक्षिण की सीटें ही कम कर देंगे तो ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। एक तरफ अमित शाह अपनी चाणक्य नीति भिड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ 16 सांसदों वाली नायडू की पार्टी ने अल्पमत की मोदी सरकार को औकात दिखाकर रख दी है। नायडू ने साफ कर दिया है कि वक्फ सपोर्ट कर दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार मनमानी चलेगी। आपको बता दें कि द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में नायडू ने साफ कह दिया है कि पहले तो परिसीमन को लागू नहीं होने देंगे और अगर लागू करना ही है तो अनुपातिक रूप से दक्षिण के राज्यों की सीटों को भी बढ़ाना ही होगा। मतलब नायडू ने साफ कर दिया है कि अगर लोकसभा की सीटें बढ़ानी है तो दक्षिण की सीटों को फ्रीज कर दीजिए या फिर कि अनुपात में बढ़ाइए। ऐसा नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़ाकर कर दी गई 121 और आंध्र प्रदेश को सिर्फ 12 सीटें मिलती हैं। आंध्र प्रदेश के सिर्फ 12 सांसद बढ़ाए जाते हैं। आपको बता दें कि अगर परिसीमन लागू होता है तो आंध्र प्रदेश की मौजूदा सीटें जो कि 25 हैं वो बढ़कर 48 हो जाएंगी। वहीं कर्नाटक की 28 से 60 होंगी, केरल की 20 की 20 रहेंगी, तमिलनाडु की 39 से 36 हो जाएंगी, मतलब कि कम हो जाएंगी। वहीं तेलंगाना की 17 से 47 हो जाएंगी। अब इस चार्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों की सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जिस तरीके से उत्तर भारत के राज्यों की सीटों को बढ़ाने की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और इतनी कमजोर है कि हर बार ये लोग मिशन साउथ को लॉन्च करते हैं, बड़ी जीत हासिल करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पूरा प्लान फेल हो जाता है। इसीलिए अमित शाह नई चाणक्य नीति लेकर आए हैं, परिसीमन लागू करने की तैयारी है। आपको बता दें अगर परिसीमन लागू हो जाएगा तो दक्षिण के राज्यों की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत ही नहीं है, उत्तर भारत के राज्यों के दम पर ही सरकार बनाई जा सकती है। मतलब इस बार अमित शाह ने ऐसी चाणक्य नीति भिड़ाई है कि ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। आपको बता दें कि अमित शाह दक्षिण के राज्यों से बौखलाते हैं और कितना बौखलाते हैं, कितना हड़बड़ाते हैं और कितना दबाव में आ जाते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर बार चंद्रबाबू नायडू एनडीए को दिए सपोर्ट की कीमत वसूल करते रहते हैं। आपको बता दें कि अभी जब तमिलनाडु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह तो मंच से खड़े होकर खिसियाने लगे। पहले तो सामने भीड़ नहीं आई, फिर अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कुछ ऐसा कह दिया है कि हड़कंप मच गया है। इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं,
मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। तो इस बौखलाहट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए साउथ के राज्यों में जीतना कितना जरूरी हो चुका है। एक तरफ जीतने की रणनीति तैयार की जा रही है, दूसरी तरफ परिसीमन का प्रस्ताव लाया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने भरे मंच से खड़े होकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को धमकाते हुए कह दिया है कि मैं रहता भले ही दिल्ली में हूं, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु की तरफ रहते हैं। आपको बता दें कि 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अमित शाह ने कमर कस ली है, दावा किया है कि बंगाल में भी जीतेंगे और तमिलनाडु में भी जीतेंगे। इसी तरह के दावे पिछली बार भी किए गए थे। दावा किया गया था कि बंगाल में 200 सीटें लाएंगे, लेकिन 200 तो छोड़िए 100 सीटें भी नहीं आ पाई। वही हाल तमिलनाडु में हुआ। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो सीएम स्टालिन किसी से खौफ नहीं खाते हैं। एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे कान तमिलनाडु की तरफ रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टालिन ने कह दिया है कि दिल्ली के सामने नहीं झुकेगा तमिलनाडु, हम कंट्रोल से बाहर हैं। तो स्टालिन ने तो साफ कर दिया है कि जो परिसीमन लेकर आए हैं ये एक संयोग नहीं बल्कि साजिश है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं अमर उजाला की। इसमें लिखा भी हुआ है कि जनगणना में देरी और परिसीमन की योजना कोई संयोग नहीं बल्कि साजिश है, सीएम स्टालिन का बड़ा आरोप। तो इस आरोप के जरिए पूरा का पूरा खेल खुलकर सबके सामने आ गया है। आपको बता दें स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे को लेकर तमिलनाडु समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग को लेकर नायडू को भी पत्र लिखा गया था और नायडू को भी सचेत किया गया था कि हमारी पहचान खतरे में है, संसद में सीटें किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। एक तरफ स्टालिन धमका रहे हैं, चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार को, वहीं दूसरी तरफ आज ही की खबर निकलकर सामने आई है कि नायडू ने आंध्र प्रदेश में ऐलान कर दिया है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पैसे देगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार। तो फिलहाल नायडू हड़बड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि नायडू के बयान पर स्टालिन ने साफ कह दिया है कि परिसीमन के खतरे से बचने का समाधान ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि हमें जनसंख्या नियंत्रण की सजा दी जाए। तो चारों तरफ से स्टालिन ने मोर्चा बंदी की है और नायडू ने स्टालिन का साथ दिया है। जाहिर है कि नायडू अपनी पहचान को खतरे में डालकर एनडीए को सपोर्ट नहीं देंगे। तो क्या अमित शाह को नायडू से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा? क्या हर बार की तरह परिसीमन बिल भी ठंडे बस्ते में जाएगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, नायडू के धमकाने पर और अमित शाह के बौखलाने पर आपको क्या लगता है? क्या नायडू के दबाव के चलते मोदी की कुर्सी फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।